नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान योजना को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिए हैं। देखिए, मत्स्य सम्मान योजना की 5वीं किस्त का जो पेमेंट है वो आपका 6 जनवरी को ही सीएम हेमंत सोरेन अपने हाथों से जारी कर दिए हैं। बहुत सारे महिलाओं को मिल भी गया है और बहुत सारे महिलाओं के अकाउंट पे अभी तक 5वीं किस्त का पेमेंट नहीं आया है। तो उसी को लेकर अपडेट्स आई है। आप लोग बिल्कुल भी घबराइए मत। किस वजह से आपके अकाउंट पे पेमेंट नहीं आया है इसके बारे में भी बताया गया है और ये भी कहा गया है कि जल्द ही आपके अकाउंट पे 2500 रुपये आने वाले हैं। ठीक है, और 10 दिन के बाद तो आपका छठा किस्त भी जारी होगा, उसमें भी आपको 2500 रुपया मिलेगा। यानी कि इस महीने आपके अकाउंट पे 5000 रुपये आने वाले हैं। तो किन किन महिलाओं को मिलेगा और कल के डेट पे किस ज़िले में पेमेंट आएगा, किन किन महिलाओं का आएगा, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोला गया है कि गिरिडीह में 1,64,000 व रांची में 15,736 के खाते में नहीं गई राशि। यानी कि देखिए, गिरिडीह और रांची के बारे में यहाँ पे बोला गया है। और अगर पूरे राज्य के बारे में अगर बात करें तो लाखों महिलाओं के अकाउंट पे पेमेंट नहीं आया है। गिरिडीह में ही आप लोग देख रहे हो कि 1,64,000 और रांची में 15,736 महिलाओं के अकाउंट पे पेमेंट नहीं आया है। रांची में कुल 4,51,083 लाभुक हैं टोटल। ठीक है, इनमें से 4,35,347 लाभुकों के खाते में 25 रुपये की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। लेकिन 15,736 महिलाओं के खाते में पैसे नहीं पहुंचे हैं। यानी कि यहाँ पे राशि के बारे में साफ साफ बता दिया है। लगभग आपका 4,51,083 लाभुक है, जिसमें से 4,35,347 लाभुकों के अकाउंट पे 25 रुपये ट्रांसफर कर दिए हैं। बाकी 15,336 महिलाओं के अकाउंट पे अभी पैसे नहीं पहुंचे हैं। अब इसका कारण क्या है, चलिए जानते हैं। डीसी मंजूनाथ ने बताया कि जिले में 96.50% लाभुकों को भुगतान कर दिया गया है। कुछ त्रुटियों के कारण शेष लाभुकों के खाते में पैसे नहीं गए हैं। जल्द ही इनका भुगतान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि रांची में नए लाभुकों के नाम जोड़ने के लिए ऑफलाइन आवेदन लिया जा रहा है। अपात्र लाभुकों की भी जांच चल रही है। जो भी अपात्र लाभुक मिलेंगे उनका नाम काटा जाएगा, उनसे पैसे की भी वसूली की जाएगी। इसी तरह गिरिडीह में कुल 4,67,197 लाभुक में से 1,64,197 के खाते में पैसे नहीं पहुंचे हैं। रामगढ़ में 1,012 और बोकारो में 10,309 महिलाओं के खाते में पैसे नहीं गए हैं। यानी कि देखिए, यहाँ पे जो अपडेट्स है बहुत बड़ी अपडेट्स है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ यही नहीं बताया गया है कि महिलाओं के अकाउंट पे पैसे नहीं आए हैं, सिर्फ यही चीज़ नहीं बोला गया है। यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे बोला गया है। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि जो अपात्र लाभुक पाए जाएंगे, यानी कि जो अयोग्य लाभुक पाए जाएंगे, उनका नाम मत्स्य सम्मान योजना के लिस्ट से काटा जाएगा और जितना भी पेमेंट उनको मिला है उनसे वो पैसा भी लिया जाएगा। यानी कि अगर आपको 4 किस्त का पेमेंट मिला है, यानी कि 4,000 रुपये अगर आपको मिला है और अगर आप अयोग्य लाभुक पाए जाते हो तो आपसे 4,000 रुपये वापस लिया जाएगा। अगर आपको 5 किस्त का पेमेंट मिला है, यानी कि 6500 रुपये मिला है, 5 किस्त का अगर मिला दिया टोटल तो 6500 रुपया बनता है। तो अगर आपको 6500 रुपया मिलता है और अगर आप अयोग्य लाभुक पाए जाते हो तो आपसे 6500 रुपये वापस लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग योग्य लाभुक पाए जाते हो तो आपका कोई भी टेंशन नहीं है, आपको हमेशा प्रत्येक महीने 2500 रुपया मिलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका जिला वाइज बांट दिया गया है कि जिला वाइज कितने महिलाओं के अकाउंट पे पेमेंट अभी तक नहीं आया है, उसके बारे में यहाँ पे बोला है। आगे चलेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे बोला है कि योजना में गड़बड़ियों की खुल रही परतें। मैया योजना जमशेदपुर में 347 लाभुक ने लिया दोहरा लाभ, अब होगी कार्रवाई। यानी कि देखिए, जमशेदपुर का जो मामला आया है, 375 लाभुक ऐसे हैं जो दोहरा लाभ लिए हैं और अब इस पर कार्रवाई होगी। अब दोहरा लाभ क्या है जरा सा समझिए। मुख्यमंत्री मत्स्य सम्मान योजना में गड़बड़ियों की परतें खुलने लगी है। जमशेदपुर में 375 ऐसे लाभुकों की पहचान हुई है जो पहले से सर्वजन पेंशन योजना का लाभ ले रही है। इन लाभुकों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं।
जमशेदपुर डीसी अनन्य मित्तल ने इनके खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिए हैं। इसके अलावा वहाँ अलग अलग कारणों से 900 आवेदन रद्द किए गए हैं। यानी कि यहाँ पे समझिएगा आप लोग, ठीक है, सिर्फ 375 लाभुकों का ही नहीं बल्कि ऐसे 900 और आवेदन जो है उनको भी रद्द किया गया है। 375 ऐसे लाभुक थे जो सर्वजन पेंशन योजना का लाभ ले रहे थे और मैया सम्मान योजना का भी लाभ ले रहे थे, तो उनका नाम मैया सम्मान योजना के लिस्ट से काट दिया गया है। सर्वजन पेंशन योजना कब मिलता है आप लोगों को मालूम ही है, जब आपका 50 साल कंप्लीट हो गया, 50 साल के बाद आपको सर्वजन पेंशन योजना का लाभ मिलता है और उसमें 1000 रुपये प्रत्येक महीने आप लोगों को दिया जाता है, ठीक है। लेकिन वो महिलाएं क्या किए कि वो भी मैया सम्मान योजना का फॉर्म भर दिए और मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे थे, लेकिन अब उनका जांच हो गया और वो अपात्र पाए गए, यानी कि अयोग्य पाए गए। अब उन पर कार्रवाई होगी, उनसे पैसे भी वापस लिए जाएंगे। फिर आगे चलिए, यहाँ पे बोला गया है कि इससे पहले बोकारो में एक पुरुष द्वारा मैया सम्मान योजना का लाभ लेने का मामला सामने आया था। इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। वही बोकारो में जांच के दौरान अब तक 10,200 अपात्र लाभुकों की पहचान की गई है। उधर कई जिलों में कुछ त्रुटियों की वजह से बड़ी संख्या में लाभुकों के खाते में इस बार पैसे नहीं गए हैं। उन त्रुटियों को दूर किया जा रहा है, जल्द ही इनके खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे वो तो खत्म हो गया, लेकिन बोकारो का मामला आप लोगों को मालूम ही है। आपको कल ही बता दिए थे कि बोकारो में एक पुरुष मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे थे, यानी कि पुरुष मेल कैंडिडेट, ठीक है, जबकि मैया सम्मान योजना महिलाओं के लिए है, लेकिन एक पुरुष मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे थे। जब जांच किया गया तब पता चला और उसके बाद उस पुरुष के खिलाफ एफआईआर भी किया गया है और जो पैसे उनको मिले थे 5 किस्त का पेमेंट उनको मिल गया था, तो 5 किस्त का पेमेंट उनसे वापस लिया गया, यानी कि 6500 रुपये उनसे वापस लिए गए हैं। और बाकी आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, अगर आपके भी अकाउंट पे अभी तक मैया सम्मान योजना का जो 5वां किस्त का पेमेंट है वो नहीं आया है, तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत, बिल्कुल भी डरिए मत। जो भी त्रुटि है उसको दूर करके आपके अकाउंट पे जल्द ही 25 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। थोड़ा सा नीचे आइए, अब यहाँ पे जो अपडेट्स आ रही है कि मैया सम्मान को लेकर क्यों सड़क पर उतरी महिलाएं, हेमंत सरकार की बड़ी मुश्किल। बोला गया कि झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना के तहत वित्तीय सहायता का भुगतान न होने से लाभार्थी महिलाओं में व्यापक आक्रोश गुरुवार को फूट पड़ा। जमशेदपुर स्थित उपायुक्त कार्यालय और करंडी प्रखंड कार्यालय के समक्ष सैकड़ों महिलाओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर अपेक्षा का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। तुरंत राशि जारी करने की मांग। मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिलने की वजह से प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने निर्धारित राशि के तत्काल भुगतान की मांग की है। मैया सम्मान योजना के तहत हजारों महिलाओं के खाते में 6 जनवरी को राशि जारी की गई थी, लेकिन कई महिलाओं के खाते में यह राशि नहीं पहुंची। 4 जनवरी से वेबसाइट ठप, यानी कि वेबसाइट का जो सर्वर है वो डाउन बता रहा है, ठीक है। योजनाओं की वेबसाइट 4 जनवरी से ठप होने के कारण आवेदन और शिकायत दर्ज करने में भी समस्या आ रही है, जिससे लाभार्थी महिलाएं परेशान हैं। गुरुवार को मैया सम्मान योजना की लाभार्थी महिलाएं बड़ी संख्या में उपायुक्त कार्यालय पहुंची और जोरदार प्रदर्शन किया, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो। और यहाँ पे ये भी बता दिया है कि प्रखंड के चक्कर काट रही है महिलाएं, यानी कि महिलाएं जिनको पेमेंट नहीं मिला है वो प्रखंड का चक्कर काट रही है, सीएससी सेंटर का चक्कर काट रही है। देखिए यहाँ पे साफ से बता दिया है, किसी प्रकार करंडी प्रखंड कार्यालय पहुंची महिला लाभार्थी भी निराश दिखी। महिलाओं ने कहा कि वे बार बार प्रखंड कार्यालय के चक्कर काट रही है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दर्जन महिलाओं ने आरोप लगाया कि उन्हें योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद से जानबूझकर वंचित रखा जा रहा है। महिलाओं का कहना है कि वे कई बार सरकारी अधिकारियों से मिलकर गुहार लगा चुकी है, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने बताया कि 6 जनवरी को लाखों महिलाओं के खाते में राशि जारी की गई थी, लेकिन उनके खाते में पैसा नहीं आया है, ठीक है। और उसके बाद ऑनलाइन आवेदन में भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि 4 जनवरी से तो ठप पड़ा हुआ है सर्वर, ठीक है। तो अगर आपके भी अकाउंट पे नहीं आया है तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और एक चीज़ आप समझिएगा, अगर आप पहले ही फॉर्म को भरे हो, यानी कि 4 महीने पहले फॉर्म को भरे, 3 महीने पहले फॉर्म को भरे, 2 महीने पहले फॉर्म को भरे हो, लेकिन इसके बावजूद भी आपके अकाउंट पे अभी तक एक भी किस्त का पेमेंट नहीं आया है, तो आपको सीधे जाना है। अगर आप लोग ग्रामीण एरिया से आते हो तो आपको जाना है आपका ब्लॉक, ठीक है, प्रखंड कार्यालय बीडीओ के पास,
और अगर आप लोग शहरी क्षेत्र से आते हो तो आपको जाना है सीओ ऑफिस। वहाँ पे जाके आपको जो भी प्रॉब्लम है वो देखा जाएगा, उसको सुधार किया जाएगा, तभी आपके अकाउंट पे पेमेंट आएगा। ठीक है, तो जल्दी से जाओ, सुधार कराओ, तभी आपके अकाउंट पे पेमेंट आएगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि कल 2400 जिलों में पेमेंट आएगा। कल 2400 जिलों में पेमेंट आएगा और जिन महिलाओं को पैसे मिल रहे हैं या फिर जिनको स्वीकृति मिल गई है उनके अकाउंट पे 25 रुपये आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।